आज की क्लास में डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर नंबर 6 जो कि है बैंकिंग। पिछला जो चैप्टर डिस्कस किया था वो भी कुछ टर्म ऐसी थी जो बैंकिंग से रिलेटेड थी, जैसे जो कुछ टर्म बैंकिंग से रिलेटेड थी हमने बात की थी उस चैप्टर में, डिमांड डिपॉजिट्स की, इंटर बैंकिंग क्लेम्स की। ये सब टर्म वापस हम बैंकिंग के अंदर पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करें कौन कौन से टॉपिक डिस्कस करेंगे बैंकिंग के अंदर। सबसे पहले बैंक की डेफिनेशन कौन सी होगी, या बैंक की एक प्रॉपर डेफिनेशन किसे कह सकते हैं, कितने टाइप्स के बैंक है इंडिया के अंदर, जितने भी कमर्शियल बैंक्स हैं उनके फीचर्स क्या होंगे, सेंट्रल बैंक के फीचर्स क्या होंगे, और कमर्शियल बैंक कैसे पैसा क्रिएट करती हैं। और लास्ट में पढ़ेंगे यदि कंट्री के अंदर मनी सप्लाई इंक्रीज या फिर डिक्रीज करनी है तो आरबीआई कौन कौन से स्टेप्स लेगी, ये हम डिस्कस करेंगे आज। सबसे पहले बात कर रहे हैं बैंकिंग की डेफिनेशन की। व्हाट डू यू मीन बाय बैंक? अगर सिंपल भाषा में बात करूं, बैंक का मतलब एक ऐसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंक का मतलब एक ऐसी संस्था जो लोगों के साथ डील करती है। लोगों के साथ डील करने का मतलब है, मुझे यदि आज पैसा जमा कराना है तो मैं बैंक में पैसा जमा करा सकता हूँ, पैसा निकालना है तो पैसा निकाल सकता हूँ, उसे बोलते हैं पब्लिक डीलिंग। बैंक का मतलब एक ऐसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो लोगों के साथ डीलिंग करती है, ट्रांजेक्शन्स करती है, और जो बताएगी और बैंक उन्हें भी बोलेंगे जो गाइडलाइंस जारी करेंगी। इसका मतलब मैंने जो बैंक की डेफिनेशन है वो दो पार्ट में डिवाइड कर दी। बैंक एक ऐसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो परफॉर्म करती है पब्लिक डीलिंग। पब्लिक डीलिंग मतलब लोगों का पैसा रिसीव करना इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिट्स, इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिट्स, और लोगों को लोन देना इन द फॉर्म ऑफ एडवांसिंग लोन्स। जनता से पैसा रिसीव करना और जनता को पैसा लोन के फॉर्म में देना। एंड मैनेजेस बैंकिंग सिस्टम इन अ कंट्री, और मैनेज करेंगे बैंकिंग सिस्टम या फिर फंड का अरेंजमेंट, फंड का मैनेजमेंट कैसे होगा वो भी एक बैंक का काम है। पब्लिक डिपॉजिट मींस which accept deposit from the public, which accept deposit from the public, and जो पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट करेगी, एंड एडवांसिंग दिस डिपॉजिट, और यही डिपॉजिट वापस पब्लिक को देगी लोन के फॉर्म में। लोन क्यों दिया जाएगा? ताकि लोग कंजम्पशन, कंजम्पशन मतलब जितने भी हाउस होल्ड हैं, जितने भी हाउस होल्ड हैं वो गुड्स कंज्यूम करेंगे, गुड्स परचेज करेंगे, या तो ड्यूरेबल या फिर अदर कैटेगरी वाले गुड्स। और जितनी भी प्रोडक्शन सेक्टर रहेगा, प्रोड्यूसर सेक्टर रहेगा, वो करेंगे इन्वेस्टमेंट कि आज कोई नई फैक्ट्री ओपन करनी है, नई फैक्ट्री स्थापित करनी है, एस्टेब्लिश करनी है, तो फिर फैक्ट्री वाले बैंक से लोन लेंगे ताकि मशीनरी वगैरह परचेज कर सकें। बैंक मींस अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विच परफॉर्म पब्लिक डीलिंग एंड मैनेजिंग बैंकिंग सिस्टम इन अ कंट्री। पब्लिक डीलिंग करेंगे, और बैंकिंग सिस्टम मतलब जितना भी मनी सप्लाई रहेगा या फिर बैंकों बैंक्स के लिए कौन कौन सी गाइडलाइंस जारी करनी है, ये भी बैंक्स के काम है, ये भी बैंक का एक फंक्शन है या फिर काम है। बात करें कितने टाइप्स के बैंक हैं। एक इकोनॉमी के अंदर दो टाइप के बैंक होते हैं, नंबर वन इज कमर्शियल बैंक, नंबर सेकंड इज सेंट्रल बैंक। पहला कमर्शियल, दूसरा सेंट्रल। कमर्शियल बैंक कौन से होंगे? ऐसे बैंक जो आम पब्लिक के साथ डीलिंग करेंगे, जो लोगों से डिपॉजिट एक्सेप्ट करेंगे और अन्य लोगों को या फिर इंडस्ट्रीज को लोन देंगे। सेंट्रल बैंक कौन से होंगे? जो इन कमर्शियल बैंक को मैनेज करेंगे। सेंट्रल बैंक गाइडलाइंस जारी करेंगी कि जो भी बात की थी हमने पिछले चैप्टर में इंटर बैंकिंग क्लेम्स की, तो इंटर बैंकिंग क्लेम्स जो कि अराइज होता है ड्यू टू कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो क्या है आगे पढ़ने वाले हैं।
या फिर मैं कह सकता हूँ सेंट्रल बैंक गाइडलाइंस जारी करती हैं कमर्शियल बैंक को कि जो भी लोगों से पैसा आ रहा है वो किस फॉर्म में अपने पास रखना है, उसका यूटिलाइजेशन या फिर लोन किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना है, ये गाइडलाइंस जारी करेगी सेंट्रल बैंक। डेफिनेशन देखें, कमर्शियल बैंक मींस दैट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और इंटरमीडियरी। कमर्शियल बैंक मतलब ऐसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या फिर इंटरमीडियरी which engage in the public dealing, or we can say that financial institutions which accept deposit। पब्लिक से बैंक डिपॉजिट एक्सेप्ट करेगी। अब डिपॉजिट का दो फॉर्म है, लास्ट चैप्टर में डिस्कस किया था, नंबर वन इज टाइम और नंबर सेकंड इज डिमांड डिपॉजिट। या ऐसा डिपॉजिट जो कभी भी हम विड्रॉ कर सकते हैं, या फिर एक ऐसा डिपॉजिट जो एक निश्चित समय के बाद ही, एक फिक्स्ड टाइम पीरियड के बाद ही पैसा निकाला जा सकता है। डिमांड डिपॉजिट मींस जो भी सेविंग करंट अकाउंट में पैसा जमा कराया है। टर्म डिपॉजिट मींस जो भी पैसा जमा कराया है लेकिन वो हम पैसा निकालेंगे एक फिक्स्ड टाइम पीरियड के बाद, जिसे बोलते हैं एफडी, फिक्स्ड डिपॉजिट। जो कराया जो पैसा विड्रॉ किया जाएगा एक समय के बाद, एक फिक्स्ड टाइम पीरियड के बाद। ये थी अपनी कमर्शियल बैंक की डेफिनेशन। इसके साथ साथ कमर्शियल बैंक लोन भी देगी किन लोगों को, जिन्हें जरूरत है, या तो वो कंज्यूमर सेक्टर है, हाउस होल्ड सेक्टर है, या फिर वो है प्रोड्यूसर सेक्टर। सेंट्रल बैंक की डेफिनेशन देखें, सेंट्रल बैंक इज एन एपेक्स इंस्टीट्यूशन। एपेक्स इंस्टीट्यूशन केवल एक बैंक ही होगा, सेंट्रल बैंक एक कंट्री में केवल एक ही होगा। सेंट्रल बैंक इज एन एपेक्स इंस्टीट्यूशन दैट एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम दी कमर्शियल बैंक। सेंट्रल बैंक में जनता का पैसा जमा नहीं होगा, सेंट्रल बैंक में जनता पैसा जमा नहीं करा सकती है, इसमें पैसा जमा कराएंगे कमर्शियल बैंक्स। क्यों जमा कराएंगे? क्योंकि सेंट्रल बैंक टाइम टू टाइम गाइडलाइंस जारी करेगी कमर्शियल बैंक्स को, एंड सेंट्रल बैंक डिपॉजिट एक्सेप्ट करेगी कमर्शियल बैंक से और उन कमर्शियल बैंक्स को ही लोन देगी ताकि कमर्शियल बैंक आगे लोन दे पाए पब्लिक में। जैसे अभी कुछ दिन पहले जो सैंक्शन हुए 3 लाख करोड़, न्यूज देखी हो किसी ने तो, 3 लाख करोड़ मिलेंगे कमर्शियल बैंक्स को ताकि ये कमर्शियल बैंक्स एमएसएमई, जितनी छोटी छोटी लघु कुटीर उद्योग हैं उन्हें लोन दे पाए, छोटी इंडस्ट्रीज को लोन दे पाए ताकि छोटी इंडस्ट्री आराम से काम कर सके, क्योंकि आने वाले टाइम में कहीं ना कहीं मनी की शॉर्टेज होगी मार्केट के अंदर। तो सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को पैसा देगी और कमर्शियल बैंक आगे पास ऑन करेगी पैसा जनता में। तो सेंट्रल बैंक इस एक ऐसी अपेक्स इंस्टीट्यूशन है जो कमर्शियल बैंक से डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है और उन्हें ही लोन देती है। सेंट्रल बैंक कभी भी पब्लिक डीलिंग में एंगेज नहीं होगी, यह गाइडलाइंस देती है कमर्शियल बैंक को फॉर रेगुलेट्स मनी सप्लाई बाय एडॉप्टिंग एप्रोप्रिएट मेजर्स। ये गाइडलाइंस देगी कमर्शियल बैंक्स को ताकि एक कंट्री के अंदर मनी सप्लाई प्रॉपर हो सके। मनी सप्लाई प्रॉपर हो सके, मनी सप्लाई प्रॉपर होने का मतलब क्या है? ये आज 3 लाख करोड़ सैंक्शन क्यों किए गए हैं? क्योंकि आने वाले टाइम में कहीं ना कहीं मंदी आने वाली है, आने वाले टाइम में मंदी आने वाली है, क्योंकि लोग पैसा खर्च कम करेंगे, लोग केवल एसेंशियल आइटम पे पैसा खर्च करेंगे। जितने भी लग्जरी या फिर कंफर्टेबल टाइप के गुड्स हैं, जितने भी लग्जरी गुड्स हैं या फिर कंफर्टेबल गुड्स हैं, उन पर लोग पैसा खर्च नहीं करेंगे। लोग केवल पैसा खर्च करेंगे नेसेसरी गुड पे, जो भी गुड्स जरूरी हैं। तो इसका मतलब और जो भी इंडस्ट्रीज हैं वो कहीं ना कहीं मंदी के दौर से गुजरेंगी, जितनी भी और बाकी इंडस्ट्री हैं वो मंदी के दौर से गुजरेंगी। इसीलिए कमर्शियल बैंक है वो लोन देती है आम जनता में ताकि जो मनी का फ्लो है, मनी की सप्लाई है, एक कंट्री के अंदर प्रॉपर हो सके, ताकि जितने भी लोग हैं वो गुड्स एंड सर्विसेज आसानी से परचेज कर सके। तो ये मेजर पढ़ने वाले हैं, ये कौन कौन से मेजर्स होंगे, क्या क्या सेंट्रल बैंक गाइडलाइंस फॉलो करेगी या सेंट्रल बैंक क्या क्या गाइडलाइंस देगी कमर्शियल बैंक को, वो सभी मेजर्स के अंदर फॉलो करेंगे आखिरी टॉपिक में, इस चैप्टर का जो भी आखिरी पार्ट रहेगा। ये डेफिनेशन थी सेंट्रल बैंक और कमर्शियल बैंक की। एक बात और है कमर्शियल बैंक के लिए, जितनी भी कमर्शियल बैंक है
वो गाइडलाइंस फॉलो करेंगी सेंट्रल बैंक की। जितनी भी कमर्शियल बैंक है वो गाइडलाइंस फॉलो करेंगी सेंट्रल बैंक की, जो सेंट्रल बैंक गाइडलाइंस देगी, ताकि जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, ताकि जितने भी लोग जिन्होंने पैसा जमा कराया है पब्लिक में, उनका इंटरेस्ट इनवैलिड नहीं हो सके। सेंट्रल बैंक गाइडलाइंस जारी करेगी कमर्शियल बैंक को, ताकि इन्वेस्टर या फिर पब्लिक का जो इंटरेस्ट है वह प्रोटेक्टेड रहे। ऐसा ना हो कोई बैंक हो जाए दिवालिया। तो सेंट्रल बैंक टाइमली गाइडलाइंस जारी करती है सारी कमर्शियल बैंक्स को, ताकि जो लोगों ने पैसा जमा कराया है कमर्शियल बैंक में उनका पैसे का मिसयूज नहीं हो पाए। ये थी डेफिनेशन कमर्शियल बैंक और सेंट्रल बैंक की। कमर्शियल बैंक एक ऐसा बैंक जो पब्लिक डीलिंग में एंगेज रहेगा। पब्लिक डीलिंग मतलब लोगों से डिपॉजिट एक्सेप्ट करना इन द फॉर्म ऑफ डिमांड एंड टर्म डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट मींस which can be withdrawable anytime. Time deposit means that deposit which can be withdrawn after a fixed time period. Commercial bank also advancing loan to the general public in the form of various loans, whether it is for consumption purpose or it is for investment purpose. Commercial bank also follows the guidelines issued by the central bank for maintain or protecting the interest of the public and for appropriate money supply in an economy. Commercial bank definition: central bank means an apex institution which issue guidelines to the commercial banks for proper money supply by taking appropriate measures, and which does not involve in the public dealing, which accept deposit only from the commercial bank and advancing loans only to the commercial banks. ये डेफिनेशन थी सेंट्रल बैंक की और कमर्शियल बैंक की। आगे जो टॉपिक है वो है फंक्शन, कि कमर्शियल बैंक और सेंट्रल बैंक के फंक्शन कौन कौन से हैं। नंबर 1 इज एक्सेप्टिंग डिपॉजिट और नंबर 2 इज एडवांसिंग लोन। कमर्शियल बैंक लोगों से डिपॉजिट एक्सेप्ट करेगी और वही पैसा एज अ लोन प्रोवाइड कराएगी उन लोगों में जिनको रिक्वायरमेंट है। तो दो फंक्शन है, नंबर 1 इज एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, नंबर 2 इज एडवांसिंग लोन। एक्सेप्टिंग डिपॉजिट का मतलब कमर्शियल बैंक लोगों से डिपॉजिट दो वे में एक्सेप्ट करती है, चैप्टर नंबर 5 में भी डिस्कस कर चुके हैं, इन द फॉर्म ऑफ डिमांड डिपॉजिट एंड इन द फॉर्म ऑफ टाइम डिपॉजिट। तो इसके बारे में यार डिस्कशन नहीं करेंगे। आगे बात करें एडवांसिंग लोन की। कमर्शियल बैंक लोन देती है पब्लिक में, चाहे वो इंडस्ट्रीज हो या वो हाउस होल्ड सेक्टर हो। लोन देती कहां से है? इनिशियल डिपॉजिट से। इनिशियल डिपॉजिट का मतलब वह डिपॉजिट जो आम जनता ने किया है, जो आम जनता ने किया है, जनरल पब्लिक ने किया है कमर्शियल बैंक को,